फैक्टर या जीरोस निकालने का एक और तरीका है जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने 12 का फैक्टर कैसे निकाला, मैंने 12 को डिवाइड किया, देन आई केम टू नो दैट 2 and 6 आर द फैक्टर्स, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया और वो फुली डिवाइड हो गया। अगर वो फुली डिवाइड हो जाता है मतलब वो कोई भी चीज फैक्टर होती है, तो फैक्टर से हम जीरोस भी फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ द फर्स्ट रूल इज वी हैव टू अरेंज द पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि x की डिग्री सबसे ज्यादा वाला टर्म जो है वो सबसे पहले होना चाहिए, नेक्स्ट उससे कम, नेक्स्ट उससे कम, एंड सो ऑन। इट मीन्स इट शुड बी अरेंज लाइक दिस। यहाँ पे ये 3x⁴ सबसे हाईएस्ट डिग्री है, सो प्लस 3x⁴, then this is minus 4x⁴. Remember to take their signs as well. जब आप इधर उधर शिफ्ट कर रहे हो तो उनके आगे जो साइन है वो भी आपको शिफ्ट करना है, 3x and -1, क्योंकि इस टर्म का डिग्री 4 है, then 3, then 1 and then 0। अब जब हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस वो भी अरेंज होना चाहिए, so it would be x - 1। जो डिविडेंड होता है वो px लेते हैं, जो डिवाइजर होता है हम उसको gx लेते हैं। So this is the px, this is gx। now we learn how to divide। हमेशा हम इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। दोनों पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को आप पहले रफ में डिवाइड कर सकते हो। रफ में डिवाइड करके आप देख सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है। जैसे 3x⁴ डिवाइडेड बाय x अगर आप करोगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर इट विल बी 3x³। सो यू राइट डाउन 3x³ ओवर हियर एंड अगेन मल्टीप्लाई दिस बाय बोथ द टर्म्स। जितने भी यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं मैं gx में, वो दोनों टर्म से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम डिवाइड करने के बाद वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो सेम आएगा ही आएगा। अगर आपका फर्स्ट टर्म सेम नहीं आ रहा है मतलब आपने यहाँ पे डिवीजन में कुछ मिस्टेक करी है, एंड दिस विल बी -3x³। रिमेंबर आपको लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे रखना है। अगर सपोज ये x² आता या x आता तो x आता तो x के नीचे रखते, x² आता तो उसे अलग से रखते। ठीक है, हमेशा लाइक टर्म को सेम टर्म के नीचे रखना है। उसके बाद हम डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसल आउट होगा। नाउ 4x³ + 3x³ विल बी -x³। Now take down all the remaining terms of the polynomials। जितने भी ऊपर टर्म्स बच चुके हैं वो हम ले आते हैं। अभी हमने थोड़ा सा एक अपर लेवल का एग्जांपल लिया है, बट इट इज वेरी इजी। अब हम इसके फर्स्ट टर्म को फिर से इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे रफ में। इट विल बी -x³ अपॉन x, so it will be -x²। Remember to take the sign as well, so write down -x² in the quotient। Again multiply this with both the terms of gx। इट विल बी -x³। देखो सब सेम टर्म आया। उसके बाद +x² है। अब यहाँ पे x² का कोई भी टर्म नहीं है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ +x², एंड अगेन आई विल चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये -x² की डिग्री सबसे हाई है, सो आई विल राइट इट डाउन फर्स्ट -x², देन आई विल पुट डाउन बोथ दी टर्म्स। जितने भी बचे हुए टर्म्स है वो मैं नीचे लेके आऊंगी, and then again I will perform the same task। I will divide this first term with the first term of gx and it will be -x। So it will be -x and this will become -x² and +x। You have to change the sign and it will become -4x -1। So if you divide this again, the first term -4x divided by x would be -4। So here it will be -4 and it will be -4x + 4। So after subtracting it will become -5। -5 is the remainder। So how we will write down? px was, the divisor gx is, the quotient is, and the remainder is -5। अगर रिमाइंडर नहीं आता मतलब ये उसका फैक्टर बन जाता, हम रिमाइंडर को देख के पहचान सकते हैं कि x - 1 is not the factor of this polynomial। It is not the factor of this polynomial because the remainder is not coming out to be 0। So this is how we represent the things। Moreover, we can also verify that whatever division we have done is right। You know this formula that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder।
जैसे अगर आप 13 को डिवाइड करोगे 6 से तो 6 2s are 12 और 1 रिमाइंडर आएगा, तो हाउ कैन यू वेरीफाई इट? डिविडेंड मीन्स 13 इज इक्वल्स टू डिवाइजर मीन्स 6 इंटू 2 प्लस 1, सो 12 प्लस 1 13 इज इक्वल्स टू 13. इन द सेम वे आप यहाँ पॉलिनोमियल में भी वेरीफाई कर सकते हो. डिविडेंड इज द पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखोगे और इन पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड करोगे तो आपको px मिलेगा. Thus you can verify that whatever division you have done is right. Now let's verify whatever we have find out. Px was 3x to the power 4 minus 4x square minus 3x minus 1. Gx was x minus 1. Let's verify this. X minus 1 into 3x cube minus x square minus x minus 4 plus minus 5. You have to multiply each term of this polynomial with each term of the second polynomial. So it will be 3x to the power 4 minus x cube minus x square minus 4x, and now you have to multiply this minus 1 with each term of this polynomial. So it will be minus 3x cube plus x square plus 4 minus 5. So this term is alone, this is cube and this is cube, so it will be minus 4x. Now this is minus square plus x square will get cancelled out and it will be minus 4x plus x would be minus 3x, and this is 4 minus 5 will be minus 1. So this is what is px. So this is how we can verify that whatever division we have done is correct.